नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। हमारी निर्गुण प्रवचन की श्रृंखला चल रही है और उसमें हमारे 17 अध्याय स्वर्ग नरक निरूपण के 27 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 28वीं गाथा का वर्णन इस प्रकार है। विशाले से हिंग तिले हिंग जखा उत्तर उत्तरा मासुका वंदे पंता मरणंता अपूर्ण चवं अप्पिया देव कामाणं कामरुविनो उड्डं कपिसु चिट्ठन्ति पुबावास सया बहु। अनव्यात इंद्रभूति विशाली से हिंग विसदृश अर्थात भिन्न भिन्न शीले हिंग सदाचारों से उत्तर उत्तरा प्रधान से प्रधान महासुख का महाशुकल अर्थात बिल्कुल सफेद चंद्रमा की वाह तरे तिप्पनता दैत्य पैमान अपूर्ण चवंग फिर चवना नहीं ऐसा मनंता मानते हुए काम रूप विहीनो इच्छित रूप के बनाने वाले बहु बहुत वासया सैकड़ों पूर्व वर्ष पर्यंत उड्डंग ऊंचे कप्पेसु देवलोक में देव कामाणं देवताओं के सुख प्राप्त करने के लिए अप्या अर्पण कर देते हैं। सदाचार रूप व्रत अपना कर ऐसी आत्माएं जखा देवता बनकर चिट्ठती रहती हैं। भावार्थ हे गौतम, आत्मा अनेक प्रकार के सदाचारों का सेवन कर स्वर्ग में जाती हैं। तब वहां एक से एक देदीप्यमान शरीर को धारण करती हैं और वहां 10,000 वर्ष से लेकर कई सागरोपम तक रहती हैं। ऐसी आत्माएं देवलोक के सुखों में से लीन हो जाती हैं कि वहां से अब मानो वे कभी मरेंगे ही नहीं। इस तरह से वे मान बैठती हैं। क्या कुसके उद्गम समुदेन समम दिने एवं मानुष कामा देव कामाण अंतिये। अन्व्यात इंद्रभूति जहाँ जैसे कुसके घास के अग्रभाग पर की उद्गम जल की बूंद का समुदेन समुद्र के समम साथ मिलान किया जाए तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है? नहीं। एवं ऐसे ही मानुष का मनुष्य संबंधी कामा काम भोगों के अंत्य समीप देव कामाणम देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए। भावार्थ गौतम, जिस प्रकार घास के अग्रभाग पर जल की बूंद में और समुद्र की जल राशि में महान अंतर है, अर्थात कहाँ तो पानी की बूंद और कहाँ समुद्र की जल राशि, इसी प्रकार मनुष्य संबंधी काम भोगों के सामने देव संबंधी काम भोगों को समझना अनिवार्य है। संसारिक सुख का परम प्रकर्ष बताने के लिए कथन किया गया है। आत्मिक विकास की दृष्टि से तो मनुष्य भव देव शब्द से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तत्ठिच्छा जह ठाण जक्का आहु खय चुया भुवेंती मानु संजोणि सेत संगे विजयई। अनव्यात इंद्रभूति तत् यहाँ देवलोक में जक्खा देवता जाठानंग यथा स्थान ठिच्चा रहकर आउखय आयुष्य के 6 होने पर वहां से चुवक कर मानुष संग मनुष्य योनि को उवेंती प्राप्त होता है और जहाँ जाती है वहां से वह 10 अंग वाला अर्थात समृद्धिशाली अभिजाया ही होता है। हे गौतम, यहाँ जो आत्माएं शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाती हैं, वहां वे अपनी आयुष्य को पूरा करके अवशेष पुण्यों से फिर वे मनुष्य योनि को प्राप्त करती हैं और पृथ्वी पर भी समृद्धिशाली होती हैं। आपको स्मरण रहे कि इस कथन का आशय ये नहीं समझना चाहिए कि देवगति के बाद ही मनुष्य होता है। देव त्रियंज भी हो सकता है और मनुष्य भी, परंतु यहाँ उत्कृष्ट आत्माओं का प्रकरण है, इसी कारण मनुष्य गति की प्राप्ति मान्य की गई है। चित्तम वत्सुम हिरणं चापस दास पौरुषं
चत्तारि काम खंदाणी तस्ते उपजई। अन्व्यार, ए इंद्रभूति, कितनम क्षेत्र, जमीन, वत्थुम, घर वगैरह, चा और सोना चांदी, पशुओं, गाय भैंस वगैरह, दास नौकर, पौरुषम, कुटुंबी जन, इस तरह से चत्तारी, ये चार काम खंदानी, काम भोगों का समूह बहुतायत से है। तत् वहां पर से वह उपजय उत्पन्न होता है। भावार्थे गौतम, जो आत्मा गृहस्थ का यथातथ्य धर्म तथा साधु व्रत पालकर स्वर्ग में जाती है, वे वहां से चेपकर ऐसे गृहस्थ के घर में जन्म लेती है कि जहाँ खुली जमीन अर्थात बाग वगैरह, ढकी जमीन अर्थात मकान वगैरह, पशु और नौकर चाकर एवं कुटुंबी जन भी बहुत हैं। इस प्रकार जो चार प्रकार के काम भोगों की सामग्री है, उसे समृद्धि का प्रथम अंग कहते हैं। इस अंग की जहाँ प्रचुरता होती है, वहां स्वर्ग से आने वाली आत्माएं जन्म लेती हैं। और साथ ही में जो आगे के 9 अंग कहेंगे, वे भी उसे यहाँ मिलते हैं। मित्तवंग नाहि वंग होई, जागोए या वर्णवंग, न पाएंगे महापण्य, अभी जाए जसो बले। अन्व्यार्थ, ए इंद्रभूति, स्वर्ग से आने वाला जीव मित्रवंग, मित्र वाला, नायवंग, कुटुंब वाला, बणवंग, क्रांति वाला, अपाएं के अल्प व्याधि वाला, महापण्य महान बुद्धि वाला, अभिजाए विनय वाला, जसो यश वाला, यह और बले बल वाला हो ही होता है। भावार्थ, हे गौतम, स्वर्ग से आए हुए जीव को समृद्धि का संग मिलने के साथ ही साथ वे अनेक मित्रों वाला होता है। इसी तरह कुटुंबी जन भी उसके साथ होते हैं। वे उच्च गोत्र वाला होता है, अल्प व्याधि रोग वाला होता है, रूपवान, विनयवान, यशस्वी, बुद्धिशाली एवं बली होता है। एक वचन से आशय ये भी है कि समृद्धि के 10 संग अन्यत्र कहे हुए हैं। उनमें से देवलोक से चेवकर मृत्यु लोक में आने वाली कितनी ही आत्माओं को तो समृद्धि के 9 ही अंक प्राप्त होते हैं और किसी को 8। इसीलिए एक वचन दिया गया है। ये हमारा अध्याय स्वर्ग नरक निरूपण पूर्ण हुआ। अब ये अंतिम अध्याय 18 मोक्ष स्वरूप का विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, आना निर्देश करे, आए करहे, सिंग्यागार संपन्ने, श्री बुच्चही। अनव्यार्थ, इंद्रभूति, आना निर्देश करे, जो गुरुजन एवं बड़े बूढ़ों की न्याय युक्त बातों का पालन करने वाला हो और गुरुनम, गुरुजनों के उपवाय का रहे समीप रहने वाले हों और उनकी इंग्यागार संपन्न, कुछ एक भ्रुकुटी आदि चेष्टा आदि एवं आकार को जानने में संपन्न हो, से वही विनय विनीत है, ती ऐसा बुच्चई कहा जाता है। भावार्थे गौतम, मोक्ष के साधन रूप विनम्र भावों को धारण करने वाला विनीत है, जो कि अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों तथा आप पुरुषों की आज्ञा का यथा योग्य रूप से पालन करता हो, उसकी सेवा में रहकर अपना अवभाग्य समझता हो और उनकी प्रवृत्ति, निवृत्ति, सूचक, संकेत आदि चेष्टाओं तथा मुखाकृति को जानने में जो कुशल हो, वह विनीत है। और इसके विपरीत जो अपना बर्ताव रखने वाला हो अर्थात बड़े बूढ़े गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो तथा उनकी सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अविनीत या अदृष्ट है या दृष्ट है। अनुशासियो न कुपी ज्वा खंतिंग से विपंडिये, बुद्धे हिंसे संसगिंग संकीटम चवजहे। अनुजात, इंद्रभूति, पंडिये पंडित वही है जो अनुशासी हो, शिक्षा देने पर भी ना नहीं कुपिचा क्रोध करे और खंतिंग क्षमा को सेवित सेवन करता रहे। कुड्डेहिंग बाल अज्ञानियों के सह साथ संसगिम संसर्ग हासम हास्य चा और कीडंग क्रीड़ा को बजाहे त्यागे। भावार्थे गौतम, पंडित वही है जो कि शिक्षा देने पर क्रोध ना करे और क्षमा को अपना अंग बना ले तथा दुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी हंसी अट्ठास ना करे, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। आसन गहो ना पूछे जा, नीव से जागहो क्या भी, आकुम मुकुटो संतो पूछे जा पंजलि उडो। अन्व्यात, इंद्रभूति,
गुरुजनों से आसन गो, आसन पर बैठे हुए कोई भी प्रश्न ना नहीं पूछे जा पूछना। और क्या भी कदापि सेज्जा कहो, शैया पर बैठे हुए भी ना नहीं पूछना। हाँ, गम गुड्डा हो, गुरुजनों के पास जाकर उपरू आसन से संतो बैठकर पंजलि उठो, हाथ जोड़कर पूछे जा पूछना चाहिए। बाबा थे गौतम, अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों को कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बैठे हुए या शयन करने के बिछोने पर बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह पूछने से गुरुजनों का अपमान होता है और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। अतः उनके पास जाकर टुकड़ू आसन से बैठकर हाथ जोड़कर प्रत्येक बात को गुरु से पूछें। जंग में बुद्धानुशासन से सियणा फरुसेण बा ममला वोती पे हाय पयायो तंग पड़े सुने। अन्व्यार, हे इंद्रभूति, बुद्धा बड़े बूढ़े गुरुजन जंग जो शिक्षा दे उस समय यो विचार करना चाहिए कि मैं मुझे सियण शीतल व अथवा फरुसेण कठोर शब्दों से अनुशासन से शिक्षा देते हैं। ये मम मेरा लाभो लाभ है कि ऐसा पेहाय समझकर षटकायों की रक्षा के लिए पयो प्रयत्न करने वाला महानुभाव तंग उस बात को पढ़े सुनने श्रवण करे। भावार्थ, हे गौतम, बड़े बूढ़े व गुरुजन मधुर या कठोर शब्दों में शिक्षा दे उस समय अपने को ये विचार करना चाहिए कि जो शिक्षा दी जा रही है वह मेरे लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए है। अतः उनकी अमूल्य शिक्षाओं को प्रसन्न चित्त से श्रवण करते हुए अपना अवभाग्य समझना चाहिए। यंग विज्ञेय भया बुता फरु संपि अनुशासनं वे संग संग होई मूढ़ाणं संति सोई करं पयम। अन्व्यात, इंद्रभूति, विजय वाला भया चला गया हो, भय जिससे ऐसा बुद्धा तत्वज्ञ विनयशील अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों की फरुसंग कठोर अनुशासन शिक्षा को भी इयंग इतकारी समझता है और मूढ़ानंग मूरख अविनीत खंते सोही करंग क्षमा उत्पन्न करने वाला सा आत्म शुद्धि करने वाला ऐसा जो पाए ज्ञान रूप पद तंग उसको श्रवण कर वे संग द्वेष युक्त जो हो जाता है। भावार्थी गौतम, जिसको किसी भी प्रकार की चिंता भय नहीं है, ऐसा जो तत्वज्ञ विनयवान महानुभाव अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों की अमूल्य शिक्षाओं को कठोर शब्दों में भी श्रवण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है, और जो अविनीत मूर्ख होते हैं वे उनकी हितकारी और श्रवण सुखद शिक्षाओं को सुनकर भी द्वेषाग्नि में जल मरते हैं। अविखरणं कोई हवई पवंतम च अपावो कुवई मृत्युजमानो वमाहि लतुन्मजहि अविपाप कपरिखेविंग अविमिते सुसुपई सुप्रिय सविमित श्रय भसहि पावगम पैणवाई दुहिले दते लुते अणिके असंविभागी अवियते अविनीये त्रिभुजये। अन्व्यार, इंद्रभूति, अविखणं, बार बार को ही क्रोधयुक्त हवई होता हो, चाहोर सदे पवंदम कलहोत्पादक ही कथा बगु वही करता हो, मित्तिजमानो मैत्री भाव को वमई वमन कर सुहंग श्रुत ज्ञान को लद्गुण पाकर मज्जई मत करे। पाव परिखेवी, बड़े बूढ़े वे गुरुजनों की न कुछ भूल को भी निंदा रूप में करता हो, अभी ही रहे हो मित्तेसु मित्रों पर अभी भी कुप्पई क्रोध करता रहे, सुप्य सुप्रिय मित्तस मित्र के अभी भी रहे, परोक्ष रूप में उसको पावगम पाप दोष भाषई कहता हो। पहिनवाई, संबंध रहित बहुत बोलने वाला हो, सुहिले द्रोही हो, थत्ते घमंडी हो, लद्दे रसादिक स्वाद में लिप्त हो, अनिग्रहे अनिग्रहित इंद्रियों वाला हो, असंविभागी, किसी को कुछ भी नहीं देता हो, अवियते, पूछने पर भी अस्पष्ट बोलता हो, वे आविनीय अविनीत है, ऐसा उच्च ही ज्ञानी जन फरमाते हैं। भावार्थी गौतम, जो सदैव क्रोध करता है, जो कलह उत्पादक नई नई बातें ही घर घर सदा कहता रहता है, जिसका हृदय मैत्री भाव से विहीन हो गया, ज्ञान संपादन करके जो उसको गर्व में चूर रहता हो,
अपने बड़े बूढ़े व गुरुजनों की ना कुछ सी छोटी सी भूलों को भी भयंकर रूपों को रूप देता हो, अपने प्रगाढ़ मित्रों के परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो। वाक्य का या कथा का संबंध ना मिलने पर भी जो वाचाल की भांति बहुत अधिक बोलता हो, प्रत्येक के साथ द्रोह किए बिना जिसे चैन ही नहीं पड़ता हो, गर्व करने पर भी जो कुछ और कसर नहीं रखता हो, रसादिक पदार्थों के स्वाद में सदैव आसक्त रहता हो, इंद्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता है, जो स्वयं पेटू हो और दूसरे को एक कोर भी नहीं देता हो, और पूछने पर भी जो सदा अनजान की भांति बोलता हो, ऐसा जो पुरुष है वह फिर चाहे जिस जाति कुल का क्यों ना हो अविनीत है, अर्थात अविनयशील है। उसकी इस लोक में तो प्रशंसा क्या होगी, बल्कि परलोक में भी वह अधोगामी होगा। अब ये तो हमारे हो गए नरकगामी जो कि अविनीत शिष्य हैं। अब आगे देखिए विनीत शिष्य के कितने अच्छे लक्षण हैं, जो कि वो स्वर्गामी बनता है और अपने कर्मों को क्षय करके, अष्ट कर्मों को क्षय करके मोक्षगामी भी बनता है। आह पण रस हिंग ठाणे हिंग निया विसिया चवले माहिया कुहले। आणि व्यास केंद्र होती है अपन रसाहिं 15 ठाणे स्थानों सुविनिये बातों से अच्छा विनित है। ये सब उच्च ही ज्ञानी जन फरमाते हैं। वे 15 स्थान यो है, नियावित्ती नम्र हो, बड़े बूढ़े व गुरुजनों के आसन से नीचे बैठने वाला हो, अचवले चपलता रहित हो, अमाई निष्कपट हो, अकुहले कुतुल रहित हो। भावार्थ, हे गौतम, 15 कारणों से मनुष्य विनम्र, शीलवान या विनित कहलाता है। वे 15 कारण हैं। अपने बड़े बूढ़े या गुरुजनों के साथ में नम्रता से जो बोलता हो, उनसे नीचे आसन पर बैठता हो, पूछने पर हाथ जोड़कर बोलता हो, बोलने चलने बैठने आदि में जो चपलता ना दिखाता हो, सदैव निष्कपट भाव से जो बर्ताव करता हो, खेल तमाशे आदि कौतुकों के देखने में विशेष उत्सुक न हो। अपम चाहि खिवई पवंतम चाना कुवई, मृत्युजमानो में आई सुमंगलतम नाम जही। नाय पाव परिखेवी नाये मिते सुखुपई, अपिय सवे मित श्रय कल्याण भसई। कलडमर बजय पुते अभिजाहिए, हिरिमं पड़ी संलीणे सुबणी ते वो चही। आणि व्यार्थ इंद्रभूति ऐखे वही, बड़े बूढ़े तथा गुरुजन आदि का किसी का भी तिरस्कार नहीं करता हो, चाओर पवंदम कलोत्पादक कथा ना नहीं कुवई करता हो, मित्तिज मानो मित्रता को वही निभाता हो, स्वयं शुद्ध ज्ञान को लद्दुं पा करके जो ना नहीं मज्जई मत करता हो, या और ना नहीं करता हो, पाव परीखे भी बड़े बूढ़े तथा गुरुजनों की भूल को यह और मित्तेसु मित्रों पर ना नहीं कुप्पई क्रोध करता हो। अप्यस अप्रिय मित्रस मित्र के रहे परोक्ष में अभी भी उससे कल्याण गुणानुवाद और काया युद्ध दोनों से अलग रहता हो। बुद्धे वे तत्वज्ञ फिर अभिजाया ही कुलीनता के गुणों से युक्त हो, हिरिमम लज्जावान हो, बड़ी संलीने इंद्रियों पर विजय पाया हुआ हो, और वह सुविनीय विनित है, ऐसा ज्ञानी जन उच्च ही कहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, फिर तत्वज्ञ महानुभाव कहते हैं कि जो अपने बड़े बूढ़े तथा गुरुजनों का कभी भी तिरस्कार नहीं करता, व्यर्थ विवादों की बात में ना करता हो, उपकार करने वाले मित्र के साथ बने वहां तक पीछे उसका उपकार करता हो, यदि उपकार करने की शक्ति ना हो तो अपकार से तो सदा सर्वदा दूर रहता हो, ज्ञान पाकर भी घमंड ना करता हो, अपने बड़े बूढ़े तथा गुरुजनों की भूल से भी बड़ा चढ़ाकर ना देखता हो, अपने मित्र पर कभी क्रोध ना करता हो, परोक्ष में भी अप्रिय मित्र का अवगुणों के बजाय गुणवान करता हो, वाक्युद्ध और कायायुद्ध दोनों से जो कतई दूर रहता हो, कुलीनता के गुणों से संपन्न हो, लज्जावान अर्थात अपने बड़े बूढ़े गुरुजनों के समक्ष नेत्रों में शर्म करने वाला हो,
रखने वाला हो और जिसने इंद्रियों पर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लिया वही विनीत है। ऐसे ही व्यक्ति की इस लोक में प्रशंसा होती है और परलोक में भी प्रशंसा होती है। नमो जिनानम जिए भयाना। आज हमने अविनीत और विनीत शिष्य के बारे में जाना कि किस प्रकार से अपने 15 गुणों के द्वारा विनीत शिष्य अपने गुरु के प्रति आदर मान पाता है और उनका प्रशंसक और उनका जो कहते हैं ना कि प्यारा सा शिष्य बन जाता है। हमारे अंदर भी वो गुण आए। जय गुरुना मैया, जय गुरुदेव। हमारे अंदर दुर्गुणों का नाश हो, सदगुणों का वास हो और हमारा चिंतन सकारात्मक हो और आलस्य प्रमाद को त्यागते हुए हम अपना ये निर्जन प्रवचन भी पूर्णता की ओर ले जाएं। ऐसा ही मन भावना से मैं भाती हूँ। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। नमो जिनाणम जिए भयानम, नमो जिनाणम जिए भयानम।